पिछली बार जब हम हिमालय आए थे तो गुरुदेव के द्वारा हमें कई सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों से परिचय करवाया गया था। साथ ही ये कहा गया था कि अब से उन सभी के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। इस तरह हमारे कार्य का निर्धारण कर गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए और हम अपनी जिंदगी में वापस लौट आए। प्रथम परीक्षा देने के लिए हिमालय बुलाए जाने के आमंत्रण को 10 वर्ष बीत गए। फिर बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई। उन सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों के उसी मुद्रा में दर्शन होते रहे जैसे कि पहली बार हुए थे। सब ठीक है, इतने ही शब्द कहकर प्रत्यक्ष संपर्क होता रहा। अंतरात्मा में उसका समावेश निरंतर होता रहा। कभी अनुभव नहीं हुआ कि हम अकेले हैं। इसी प्रकार 10 वर्ष बीत गए। स्वतंत्रता संग्राम चल ही रहा था। इसी बीच ऋतु अनुकूल पाकर पुनः आदेश आया हिमालय पहुंचने का। आदेश की उपेक्षा करना, विलंब लगाना हमारे लिए संभव नहीं था। जाने की जानकारी घर के सदस्यों को देकर प्रातःकाल ही हम निकल पड़े। सड़क केवल उत्तरकाशी तक ही बनी हुई थी। आगे के लिए निर्माण कार्य आरंभ हो रहा था। रास्ता मेरा देखा हुआ था। ऋतु उतनी ठंडी नहीं थी जितनी की पिछली बार थी। रास्ते पर आने जाने वाले मिलते रहे। ठहरने के लिए छोटी छोटी धर्मशालाएं भी खाली थी। इस प्रकार कोई ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। सामान भी अपेक्षाकृत साथ में ज्यादा नहीं था। घर जैसी सुविधा तो कहाँ, किंतु जिन परिस्थितियों में यात्रा करनी पड़ी वो असहाय नहीं बल्कि अभ्यस्त थी। ये क्रम यथावत चलता रहा। पिछली बार 2-3 परीक्षाएं ली गई थी। इस बार उनमें से एक से भी पाला नहीं पड़ा। जो परीक्षा ली जा चुकी हैं, उसी को बार बार लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई। गंगोत्री तक का रास्ता ऐसा था जिसके लिए किसी से पूछताछ नहीं करनी पड़ी। गंगोत्री से गोमुख के 14 मील ही ऐसे हैं जिनका रास्ता बर्फ पिघलने के बाद हर साल बदल जाता है। चट्टानें टूट जाती हैं और इधर उधर गिर पड़ती हैं। छोटे नाले भी चट्टानों से रास्ता रुक जाने के कारण अपना रास्ता इधर उधर से बदलने लगते हैं। नए वर्ष का रास्ता यूं तो उस क्षेत्र से परिचित किसी जानकार को लेकर पूरा करना पड़ता था, या फिर अपनी विशेष बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान के आधार पर बढ़ते और रुकावटें आ जाने पर लौटकर दूसरा रास्ता खोजने का क्रम चलता रहा। इस प्रकार गोमुख पहुंच गया। आगे के लिए गुरुदेव का संदेशवाहक सांझ जाना था। वो भी सूक्ष्म शरीरधारी था। छाया पुरुष जो वीरभद्र स्तर का था। समय समय पर वो उसी से अनेकों प्रकार के काम लिया करते थे। जितनी बार भी हमें हिमालय जाना पड़ा, तब नंदनवन एवं और ऊंचाई तक और वापस गोमुख पहुंचने का काम उसी के जिम्मे किया गया था। सो सहायक की सहायता से हम अपेक्षाकृत कम समय में और अधिक सरलता पूर्वक पहुंच गए। रास्ते भर हम दोनों ही मौन रहे। नंदनवन पहुंचते ही गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष रूप से सामने विद्यमान था। उनके प्रकट होते ही हमारी भावनाएं उमड़ पड़ी। होंठ कांपने लगे, नाक गीली होने लगी। ऐसा लगता रहा मानो अपने ही शरीर का कोई खोया हुआ अंग वापस मिल गया हो और उसके अभाव में जो अपूर्णता रहती हो वो पूर्ण हो गई हो। उनका सिर पर हाथ रख देना हमारे प्रति अगाध प्रेम के प्रकटीकरण का प्रतीक था। अभिवादन आशीर्वाद का शिष्टाचार इतने से ही पूर्ण हो गया। गुरुदेव ने हमें संकेत किया। ऋषि सत्ता से पुनः मार्गदर्शन लिए जाने के विषय में हृदय में रोमांच हो उठा। सद्गुरु के प्राय सभी ऋषि शरीरों से उसी दुर्गम हिमालय क्षेत्र में निवास करते आए हैं जहां हमारा प्रथम साक्षात्कार हुआ था। स्थान नियत करने की दृष्टि से सभी ने अपने अपने लिए एक गुफा निर्धारित कर ली थी। वैसे शरीरचर्या के लिए उन्हें स्थान नियत करने या साधन सामग्री जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भी अपने अपने निर्धारित क्रियाकलाप पूरे करने और आवश्यकतानुसार परस्पर मिलते जुलते रहने के लिए सभी ने एक एक स्थान नियत कर लिया था। पहली यात्रा में हम उन्हें प्रणाम भर कर पाए थे। अब दूसरी यात्रा में गुरुदेव हमें एक एक करके उनसे अलग अलग भेंट कराने ले गए। परोक्ष रूप में आशीर्वाद मिला था। अब उनका संदेश सुनने की बारी थी। दिखने को हल्के से प्रकाशपुंज की तरह दिखते थे, पर जब अपना सूक्ष्म शरीर सही हो गया तो उन ऋषियों का सत्युग वाला शरीर भी यथावत दिखने लगा। ऋषियों के शरीर की जैसे संसारी लोग कल्पना किया करते हैं वो लगभग वैसे ही थे। शिष्टाचार पाला गया। उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उन्होंने हाथ का स्पर्श जैसा सिर पर रखा और उतने भर से मैं रोमांच से भर उठा। आनंद
और उल्लास की उमंगें फूटने लगी। बात काम की चली। हर एक ने परावाणी में कहा कि हम स्थूल शरीर से जो गतिविधियां चलाते थे वह पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। फूटे हुए खंडरों के अवशेष हैं। जब हम लोग दिव्य दृष्टि से उन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक का पूरा ऋषि क्षेत्र था। उस एकांत में मात्र तपश्चर्या की विद्या पूरी होती थी। उत्तरकाशी में जैसा जमदग्नि का गुरुकुल आरण्यक है, जहाँ तहाँ वैसे अनेकों ऋषि आश्रम हुआ करते थे। शेष ऋषि अपने अपने हिस्से की शोध तपश्चर्या करने में संलग्न रहते थे। देवताओं के स्थान वहाँ मौजूद थे, जहाँ आजकल हम लोग रहा करते हैं। हिमयुग के उपरांत न केवल स्थान ही बदल गए, वरन गतिविधियां बदली तो क्या, पूरी तरह से समाप्त हो गईं। उनके चिन्ह भर शेष रह गए। उत्तराखंड में जहाँ तहाँ देवी देवताओं के मंदिर तो बन गए हैं, ताकि उन पर धनराशि चढ़ती रहे और पुजारियों का गुजारा होता रहे, पर इस बात को न कोई पूछने वाला है, न ही बताने वाला कि ऋषि कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे। उसका कोई चिन्ह भी अब बाकी नहीं रहा। हम लोगों की दृष्टि में ऋषि परंपरा की तो अब एक प्रकार से प्रलय ही हो गई है। लगभग यही बात उन 20 ऋषियों की ओर से कही गई, जिनसे हमारी भेंट कराई गई थी। विदाई देते समय सभी की आंखें डबडबा सी आईं। लगा कि सभी व्यथित हैं, सभी का मन उदास और भारी है। पर हम करते क्या? इतने ऋषि मिलकर जितना भार उठाते थे, उसे उठाने की अपना सामर्थ्य तो था नहीं। उन सबका मन भारी देखकर अपना चित्त द्रवित हो गया। सोचते रहे, भगवान ने किसी लायक हमें बनाया होता तो इन देव पुरुषों को इतना व्यथित देखते हुए चुप्पी साध कर ऐसे ही वापस न लौट जाते। स्तब्धता अपने ऊपर भी छा गई और आंखें डबडबाने लगी और फिर प्रवाहित होने लगी। इतने समर्थ ऋषि, इतने असहाय, इतने दुखी कि उनकी वेदना हमें बिच्छू के डंक की तरह पीड़ा देने लगी। गुरुदेव की आत्मा और हमारी आत्मा साथ साथ चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, साथ में उनके चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। हे भगवान, कैसा विषम समय आया कि किसी ऋषि का कोई उत्तराधिकारी नहीं उपजा। सबका वंश नाश हो गया। ऋषि प्रवृत्तियों में से एक भी सजीव नहीं दिखती। करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण हैं और लाखों की संख्या में संत, पर उनमें से 10-20 भी जीवित रहे होते तो गांधी और बुद्ध की तरह गजब दिखाकर रख देते। पर अब क्या हो गया? कौन करे? किस बलबूते पर करे? राजकुमारी की आंखों से आंसू टपकने पर और ये कहने पर कि अब वेदों का उद्धार कौन करेगा, इसके उत्तर में कुमारिल भट्ट ने कहा था, अभी एक कुमारिल भट्ट भूतल पर मौजूद है, इस प्रकार विलाप मत करो। तब एक कुमारिल भट्ट जीवित था। उसने जो कहा था सो कर दिखाया। पर आज तो कोई नहीं, न ब्राह्मण है न संत। ऋषियों की बात तो बहुत आगे की है। आज तो छद्म वेशधारी ही चित्र विचित्र रूप बनाए रंगे सियारों की तरह पूरे वन में घूमा फिरते हैं। इस कहानी का अगला भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।